नमस्कार दोस्तों रशिया का लूना 25 मिशन फाइनली एंड हो चुका है क्योंकि वो क्रैश कर गया। अब मैं शुरू से शुरू करता हूं। देखिए, हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है, यानी कि जिसे कि इसरो ने लॉन्च किया था 14 अगस्त को दोपहर 2:35 में। लेकिन हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है वो जो है वो चांद का जो साउथ पोल है, यानी कि दक्षिणी जो ध्रुव है, वहां पर जो है वो पहुंचने वाला था। कब? 23 तारीख को एक्सपेक्टेड था, यानी कि उसे 40 दिन लगने वाले थे। लेकिन फाइनली हुआ क्या ना, उसके बाद कि अचानक से रशिया ने क्या कहा कि हम भी अपना मिशन लॉन्च करेंगे जो कि साउथ पोल पे जाएगा, चांद के। अब देखिए, अचानक सा था। अब देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत और जो रशिया है ये एक मित्र देश है। लेकिन देखिए, कहा जाता है ना कि 3 इडियट में आपने वो डायलॉग सुना ही होगा कि जब हमारा दोस्त फेल हो जाता है तो हमें सबसे बुरा लगता है, लेकिन वही दोस्त अगर जो है हमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर लेता है या फिर ज्यादा मार्क्स ले आता है तो सच में दिल से बुरा लगता है। तो सीन वैसा ही हुआ, क्योंकि रशिया का जो मोटिव था वो सच में जो है कुछ इसी तरह का था। क्योंकि रशिया ने, देखिए, उन्होंने जो अचानक से जो अपना मिशन प्लान किया, जो कि लॉन्च किया उन्होंने कब? 11 अगस्त के दिन। और उनका जो मिशन था वो, यानी कि वो जो उनका लूना 25 मिशन है, वो जो है चांद का जो दक्षिणी ध्रुव है, आई मीन साउथ पोल जो है, वहां पर जो 21 तारीख को ही लैंड करने वाला था। यानी कि हमारा जो चंद्रयान 3 है उसे 2 दिन पहले मतलब लैंड करने वाला था। मतलब यहाँ पर जो ऐसा लग रहा था कि मतलब दोस्त के पीछे जो है दोस्त ने जो है छुरा भोंक दिया। लेकिन हाँ दोस्तों, देखिए, कहा जाता है ना कि कछुआ और खरगोश की रेस का आपने वो कहानी तो सुना ही होगा कि कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन खरगोश जो है आराम से, मतलब सोचा कि एक तेजी में थोड़ी दूर चल दिया और सो गया, फिर जाके बोला कि थोड़ी देर के बाद चलेंगे। लेकिन ऐसा ही हुआ कुछ रशिया के साथ, क्योंकि रशिया सोचा था कि मैं 10 दिन के अंदर जो है पहुंच जाऊंगा अचानक से और जो है सबको सरप्राइज कर दूंगा, यानी कि चांद का जो दक्षिणी ध्रुव है, आई मीन साउथ पोल जो है, वहां पर सबसे पहले पहुंचूंगा, इवन इंडिया से भी पहले, जिसने कि उससे पहले मिशन लॉन्च किया है। लेकिन जैसे कि उस कहानी में हुआ था कि वहां पर जो है कछुआ जीतता है, कुछ ऐसा ही लग रहा है इस कहानी में भी, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा जो चंद्रयान 3 है वो स्टिल अलाइव है और उसका एक्सपेक्टेड है कि 23 अगस्त के दिन जो है शाम के लगभग 6 बजे के आसपास जो है वो लैंड कर जाएगा चांद के साउथ पोल पर। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो है लूना 25 के बारे में। देखिए, रशिया हम सभी जानते हैं कि पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था और उसने ही जो है चांद की सतह पर पहली बार सबसे पहले जो है उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग किया था। और लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार कई मिशन किया चांद की सतह पर, लेकिन उनका जो लास्ट मिशन था लूना 24 के नाम से, वो 1976 में जो है अंत हो गया था। लेकिन उसके बाद जो अभी मतलब 45-46 सालों बाद अब जो है उन्होंने लॉन्च किया मिशन लूना 25 के नाम से अचानक से। और अब जो है उनका एक्सपेक्टेड था कि वर्ष 2024 में लूना 26 और 2025 में जो है लूना 27 को जो है लॉन्च करेंगे। अब देखिए, जो लूना 25 है इसका जो बजट है वो कहा जा रहा है कि मतलब कि $200 मिलियन। तो वही हमारा जो इसरो का बजट है वो कितना है दोस्तों, आप लोग पता है, ऐसे शॉक हो जाओगे। वो है सिर्फ 615 करोड़। अब 600 करोड़ में तो बाहुबली भी बनी थी, सॉरी माफ करिएगा, 600 करोड़ में तो अभी जो आदि पुरुष भी बनी थी। कि बाहुबली वाला काम इसरो करने वाली है ना, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अब देखिए, हुआ क्या है ना कि यहाँ पर लूना 25 क्रैश कर गया। अब देखिए दोस्तों, एक बात बता दूं आपको कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो लूना 25 के सामने कुछ ऐसा लग रहा था मानो मतलब कि ऑडी कार के सामने जो नैनो कार चल रहा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो उसका बजट इतना ज्यादा है और रशिया, आई मीन उसका जो स्पेस एजेंसी है रोस्कोमोस, उसके पास जो बहुत ही अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस ने 11 अगस्त के दिन लूना 25 मिशन को जो है लॉन्च किया और जो उसका एक्सपेक्टेशन था कि 21 अगस्त के दिन जो है लूना 25 चांद के साउथ पोल पर जो है लैंड कर जाता। देखिए, वही जो है हमारा जो इसरो ने, मतलब जो हमारा चंद्रयान 3 है उसे जो है 14 जुलाई के दिन जो है लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा से, और इसका एक्सपेक्टेड है कि 23 अगस्त के दिन शाम को 6 बजे के आसपास जो है वो चांद के सतह पर, यानी कि चांद के साउथ पोल पर जो लैंड करेगा। साउथ पोल की होड़ इसलिए यहाँ पर लग रही है क्योंकि ऐसा जो एक्सपेक्टेड है साइंटिस्ट के द्वारा कि चांद के साउथ पोल पर जो है वाटर के ट्रेसेस लार्ज अमाउंट पे और वो जो आइस के फॉर्म में है, और अगर एक बार पानी जो मिल गया चांद की सतह पर तब जो वहां पर लिविंग बीइंग जो वहां पर रह पाएंगे और जो हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन होंगे वो जो है धरती से पलायन करके चांद पर जो जा पाएंगे और वहां पर जो है वो रह पाएंगे।
इसलिए जो सभी स्पेस एजेंसी जो उनके बीच रेस चल रहा है कि पहले कौन पानी ढूंढेगा, और अगर पानी ढूंढ लिया और जो टेक्निकली वहां पर इजीली जो सॉफ्ट लैंडिंग करके पहुंच गया तो उनके पास जो ज्यादा टेक्नोलॉजी होगा और कभी भी आने वाले मिशन में जो है वो इजीली वहां पर पहुंच पाएंगे और अपने लोगों को वो जल्दी वहां पर पहुंचा पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो लूना 25 है, इनका जो मतलब मोटिव था ना, वो मुझे लगता है थोड़ा गलत था। गलत इसलिए था क्योंकि हाँ देखिए, सब चाहते कि उनका भला हो, लेकिन हाँ दूसरे के पीछे छुरा भोंक कर ये तो भला नहीं है ना दोस्तों। और अब जो है फाइनली ये कंफर्म हो चुका है, यानी आज के दिन यानी 20 अगस्त के दिन जो है रोस्कोमोस ने जो ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि उनका लूना 25 मिशन जो वो एंड हो चुका है। एंड इसलिए हो चुका है क्योंकि उसमें जो है टेक्निकली फॉल्ट आ गया था, जिसके कारण जो है वो जो है मतलब क्रैश कर गया चांद की सतह पर। क्रैश इसलिए किया गया, ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें जो इंपल्स जो दिया जाता है, इंपल्स इन द सेंस मतलब एक तरह का वो फोर्स होता है, एक तरह का जो है फोर्स होता है, तो उसमें जो है मतलब जो कि हवा में ही दिया जाता है, मतलब एटमॉस्फेयर के ऊपर, जिसमें कि होता क्या है ना कि ऐसा देखिए टेक्निकली जितना देना था उससे 1.5 गुना यानी कि 1.5 गुना ज्यादा जो है इंपल्स दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो अपना ट्रैजेक्टरी था यानी कि जी अपने कक्ष से भटक गया, जिसकी वजह से वो जो है क्रैश कर गया। तो अब देखिए फाइनली ये कंफर्म हो चुका है कि रशिया का लूना 25 मिशन जो है वो एंड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब जो पूरी दुनिया का निगाह जो है कहां टिका है, इसरो के जो हमारा जो चंद्रयान 3 है उसके ऊपर टिका इसलिए है क्योंकि जो आने वाला जो मिशन है आर्टेमिस मिशन जो यूएस का है, वो भी जो है मतलब हमसे जो कई सारे जो डेटा वगैरह लेगा, अगर हम जो है चंद्रयान 3 जो वहां पर सक्सेसफुली पहुंचा देते हैं, और जो है अगर हम ऐसा कर देते हैं तो उससे अभी क्या ये ऐसा कीर्तिमान रचना मतलब इसरो के लिए तो बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी दोस्तों। अब देखिए हाँ दोस्तों, अब जैसे ही लूना 25 जो क्रैश हुआ, अब आप सभी को पता होगा कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो इससे जो यूक्रेन वाले ना बहुत ज्यादा खुश हो गए। कहीं कहीं पर तो ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब एलियन ने जो है जानबूझ के जो है मतलब रशिया का जो लूना 25 जो उसे गिरा दिया, और एलियन किसने भेजा था? जेलेंस्की ने भेजा था ये सभी मीम्स है दोस्तों, खैर वो बात नहीं है। लेकिन हाँ यूरोपियन और यूएस वाले लोग भी बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं किसको? यूक्रेन इस वॉर में। अब देखिए दोस्तों, देखिए ठीक है वो सेलिब्रेट कर रहे हो अलग बात है, इंडियंस भी बहुत ज्यादा खुश है। खुश इसलिए है क्योंकि हम जो है रशियन से पहले जाके वहां पर पहुंच के जो अपना कीर्तिमान स्थापित करेंगे। हम इन द सेंस हमारा इसरो हमारा चंद्रयान 3 अगर जो है यहाँ पर लूना 25 पहुंच जाता तो उनके पास जो क्रेडिबिलिटी चली जाती। बट हम अब जो है ऐसा एक्सपेक्टेड है, हम सबको एक्सपेक्टेशन है कि जो है हमारा चंद्रयान 3 वहां पर लैंड करेगा। अब देखिए चंद्रयान 3 जैसे लैंड करेगा ना तो वो हम सब हमारा जो पूरा देश का जो वाहवाही होगा, हमारा इसरो का वाहवाही होगा। खैर अब देखिए एक चीज बताता चलो आपको, जो लूना 25 और जो हमारा चंद्रयान 3 है, इन दोनों का अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं तो मतलब वहां पर जाकर करने के वाले थे। देखिए जो लूना 25 है उसमें जो रोवर नहीं है, रोवर मतलब वो वस्तु होता है जो कि किसी सतह पर जो चलता है, मतलब रेंगता है या फिर चलता है ऐसा समझिए। जबकि हमारा जो चंद्रयान 3 है उसमें जो है रोवर, उस रोवर का नाम है प्रज्ञान रोवर, और हमारा जो लैंडर है जो कि चांद की सतह पर उतरेगा, उसका सिर्फ उतरने का काम होगा, उसका क्या नाम है? विक्रांत रोवर। और वहीं जो रशिया का जो लैंडर है उसका मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन हाँ वो उसका काम ये था कि वो चांद के वहां पर उतरने के बाद वहां पर जो चांद के साउथ पोल पर जो उसकी सतह पर जो है 50 सेंटीमीटर गड्ढा करके जो वहां से पानी के ट्रेसेस को लेकर जो एक्सप्लोर करता। और उनका जो मिशन था वो टोटल 1 साल का था, जबकि हमारा जो चंद्रयान 3 का मिशन है वो सिर्फ 14 दिन कि जो कि मून डे जो कि सिर्फ एक होता है, क्योंकि धरती पे का 14 दिन चांद का सिर्फ एक ही दिन के बराबर होता है, सिर्फ इतने दिनों का ही है। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं कि देखिए ये जो हार है ना, ये साइंटिस्ट जगत की हार है। क्योंकि साइंटिस्ट जगत की हार इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है रशियन फेल नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ रशियन नहीं फेल हुआ, उनकी साइंटिस्ट फेल हुए। साइंटिस्ट फेल हुआ मतलब इससे साइंस फेल हुआ। और आप सभी जानते हैं कि साइंस में जो हमारा मॉडर्न साइंस चल रहा है वहां पर जो रशियंस का कितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और जहां अब जो है रशिया वॉर के हालत से जूझ रहा है वहां पर जो है उनका मोटिव कितना ज्यादा डाउन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अराउंड $200 मिलियन जो है इस मिशन के ऊपर जो खर्च किए गए थे। मतलब उनका जो स्पेस एजेंसी है उस पर जो है कितना ज्यादा अभी जो है दबाव आएगा, कितना ज्यादा उनको निराशाजनक उनको जो मिली है। हम सभी को पता है कि हमने फेस किया है चंद्रयान 2 के दौरान, जब हमारे जो इसरो चीफ थे वो जो रोने लगे थे। रोने इसलिए लगे थे क्योंकि इतने मेहनत करने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद, इतना समय लगाने के बावजूद जब मिशन सक्सेसफुल नहीं होता तब जो सच में दुख होता है। और दुख जब साइंटिस्ट वाली बात हो, क्योंकि साइंटिस्ट से जो है हम साइंटिस्ट लोगों ने जो है हम
ह्यूमंस का जो है लाइफ बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है। हाँ, मैं आप सभी से चाहता हूँ खुशी मनाइए, लेकिन हाँ यहाँ पर रशिया को ब्लेम मत करिए कि उनका जो मतलब वो हमसे पहले पहुंचना चाहते थे। ठीक, उनका मोटिव अलग था, लेकिन ठीक है, जैसा कर वैसा फल। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू।